Hello, my dear friends. Myself Vijay Khandal from SMS मेडिकल कॉलेज। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जूलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। बहुत दिनों से था कि यार जूलॉजी पढ़ाएं लेकिन कभी टाइम इशू कभी कोई दिक्कत, तो अब वो वक्त आ गया है कि स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि अपन पढ़ेंगे एकदम बढ़िया सिंपल फॉर्म के अंदर। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की हर लाइन कवर करके चलूँगा। साथ में कवर करूंगा मैं जो भी नीट के पीवाईक्यू आ रखे हैं वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, मतलब पढ़ने के बाद जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ये डेफिनेटली कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे सिंपल फॉर्म में बोर्ड पे लिखेंगे एंड समझाऊंगा तुम्हें पूरा में। ठीक है, तो एकदम फुल फोकस्ड है पढ़ना। ठीक है, साथ में आंसर लेके बैठना, तुम्हें चीजें पता रहे। बेस्ट रहेगा कि अगर मान लो तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए वीडियो बेस्ट है, क्योंकि एकदम पूरा अपन इसको कवर कर लेंगे टॉपिक को कम टाइम के अंदर। ओके, तो एक बात और बता दूं मैं कि अगर तुम मान लो प्रेशर हो ना, तो तुम थोड़ा बहुत सही से समझना चीज़ों को। हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत हो स्टार्टिंग में कि एकदम बिना लिखे सुनने में और लिखा हुआ पढ़ने में बहुत फर्क होता है। तो आंसर के साथ लेके चलना या नोट्स लेके चलना, और जो मैं कह रहा हूँ उसको सही से सुनना। ठीक है, आराम से तुम कर लोगे। ओके, तो अपना चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जूलॉजी का 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इसका पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब देखो, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो एक बार अपन बात कर लें स्टेप्स होते क्या है। तो पहला स्टेप होता है गेमिट फॉर्मेशन। अब गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको। देन क्या होगा, गेमिट का ट्रांसफर। तो ह्यूमन में क्या होता है, मेल गेमिट का ट्रांसफर होता है फीमेल वेजाइना के अंदर, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, देन बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। वो कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन के अंदर होता है। उसके बाद में क्या होगा, इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस के अंदर जो जाइगोट बना वो एम्बेडेड होगा। उसके बाद में क्या होगा, जेस्टेशन, मतलब जो एम्ब्रियो था, जो जाइगोट था, उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, टिल 9 मंथ। देन बाद में क्या होगा, डिलीवरी, इसको क्या बोलते हैं, पार्चुलेशन भी कहते हैं। तो क्या स्टेप्स हुए, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड जेस्टेशन, देन सबसे लास्ट वाला पार्चुलेशन यानी डिलीवरी। ओके, तो ये स्टेप्स होते हैं। तो अब अपन पहला पढ़ रहे हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब मेल का पढ़ रहे हैं, तो मेल में गेमेट बनेंगे। गेमेट मेल में कौन से होते हैं, जिनको बोलते हैं अपन स्पर्म्स कहते हैं। ओके, तो अब बात करें स्पर्म बनते कहां पर है। तो जिस भी ऑर्गन के अंदर गेमेट्स फॉर्मेशन होता है उनको बोलते हैं अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में कौन सा होगा, टेस्टिस। फीमेल में कौन सा होगा, ओवेरी। तो अपन पहले मेल की बात कर रहे हैं। अब मेल में एक तो है टेस्टिस, क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो अब जो सारे ऑर्गन्स है जो किस में हेल्प कर रहे हैं, गेमेट्स के कंडक्शन में एंड कोपुलेशन में, वो कौन से होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो किस में हेल्प कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ गेमेट एंड कोपुलेशन में। फॉर एग्जांपल accessory ducts हुई, accessory glands हुई एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया हुआ, उसको अपन पेनिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो बात करें अपन टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां पे गेमेट बनते हैं। दूसरा, टेस्टिस से हार्मोन भी बनता है, उसको अपन एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका टाइप हो। ओके, तो अब देखो अपन बात करें मेल में। तो पहला क्वेश्चन नीट में ही आता है कि टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए वो एब्डोमेन कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। कोई डाउट यहां तक, चलिए आगे। ठीक है, अब देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये प्रेजेंट कहां होता है, ये प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन के अंदर। ठीक है, तो जो टेस्टिस है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कहां होती है, एब्डोमेन कैविटी से बाहर यानी आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी इन स्क्रोटम। ओके, अब जो टेस्टिस है इसका अपन एक टीएस देखते हैं। तो जो टेस्टिस है इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। एक कंपार्टमेंट को पूरे कितने 250 होते हैं ईच टेस्टिस में। तो क्वेश्चन वहां सही से पढ़ना, 250 पर टेस्टिस। ओके, आगे देखते हैं। अब जो टेस्टिस है इसका जो कंपार्टमेंट है यानी एक क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसमें क्या होगा,
1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। एंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स होती है। एक को बोलते हैं अपन मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी को बोलते हैं अपन सर्टोली सेल। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो मेल जर्म सेल है यानी स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है, दिन बाद में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं या स्पर्मेटोजोआ बनता है। ओके, तो सर्टोली सेल है वो क्या करती है, उसके फंक्शन पूछता है कि क्या काम है इसका, तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और अगर तुमने सुना हो तो जैसे होता है ना ब्लड ब्रेन बैरियर, वैसा होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो ये बनाती है कौन, सर्टोली सेल। ओके, इसके अलावा सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज होता है। तुम्हें 3 चीज काम की तुम्हारे लिए है। ओके, आगे आओ। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अब इसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलर रेड है ना, ये ट्यूब्यूल्स है, इसके बाहर वाला रीजन क्या होगा, मान लो 2 ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इस स्पेस के अंदर कुछ सेल्स भी होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं या फिर लेडिक सेल्स कहते हैं। ओके, इस पर लिख रहा हूं मैं, लेडिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो बुक में लिखा हुआ अपनी में कि इस स्पेस के अंदर लेडिक सेल्स होती है, इसके अलावा यहां पे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती है। ओके, अब देखो इनका काम क्या है, इनका काम होता है हार्मोन रिलीज करना। हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन्स, जो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। क्लियर यहां तक? ओके, अब देखना आगे, यहां पे स्पर्म बने इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, देन वो कहां पे आएंगे, इनसे बाहर आएंगे। अब इन सारे ट्यूब्यूल लोब से डक्ट बाहर निकलती है, फिर वो किस में मर्ज होगी। अब देखो ये वाला डक्ट है ना, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सेकंड डक्ट का ट्यूब्यूली रेक्टाई, इसमें ज्वाइन हुआ, देन हर लोब्यूल से डक्ट बाहर निकली, देन वो किस में मर्ज होगी, फिर ये एक बड़ा चेम्बर दिख रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं अपन रेटेटेस्टिस। ओके, देन रेटेटेस्टिस किस में ऊपर होता है, वासाई फ्रेंसिया के अंदर। ओके, वासाई फ्रेंसिया। तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी डक्ट्स है जो टेस्टिस को लीव करती है, मतलब टेस्टिस से बाहर निकलती है, ठीक है। स्टार्ट अंदर से हुई और निकली बाहर, उनका नाम क्या है, वासाई फ्रेंसिया। तो वहां पे सेंटेंस सही से पढ़ना कि टेस्टिस से कौन सी डक्ट लीव करती है, तो वो है वासाई फ्रेंसिया। देन वो किस में मर्ज होगी, एपिडिडाइमस में। ओके, अब जो एपिडिडाइमस है वो कहां होता है, वो प्रेजेंट होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, वो वर्ड सही से पढ़ना, ठीक है। देन वो नीचे जाएगा, देन किस में कंटिन्यू होगा, वो होगा फिर वास डिफरेंस के अंदर। ओके, अब देखना यहां पे बुक में लिखा हुआ है कि वास डिफरेंस है जो ऊपर असेंड्स करती है एब्डोमेन के अंदर एंड यूरिनरी ब्लैडर को कोइल्ड करती है, देन किस में मर्ज होगी, यहां पे क्लियर का मैंने सेमाइनल वेसाइकल, इसके साथ ज्वाइन करेगी वास डिफरेंस विद सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट और क्या बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट। और जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये किस में ओपन होगी, यूरिथ्रा के अंदर। ओके, ये पूरा क्या है, यूरिथ्रा है, जो कहां से आता है, जो आता है यूरिनरी ब्लैडर से। ओके, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, तो वो होती है वास डिफरेंस जॉइंड विद सेमाइनल वेसाइकल डक्ट। ओके, देन वो किस में जॉइन करिए, फिर यूरिथ्रा के अंदर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे चलो। ओके, अब देखना यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो ये डक्ट्स है ना, इनको असेसी डक्ट्स कहते हैं अपन, ठीक है। किनको, ये ट्यूबुलर रेक्टाई हुई, रेटेस्टिस हुई, एपिडाइमस हुआ, वास फ्रेंसिया हुआ, वास डिफरेंस हुई, इनको बोलते हैं। इनका काम क्या है, तो इनका काम होता है वैसे मैच्योरेशन करना, किसका, स्पर्म्स का, इन ट्रांसपोर्ट करना। ओके, ठीक है। अब देखना यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि मेल में कौन सी असेसरी ग्लैंड्स होती है, तो वो 3 ग्लैंड्स होती है। पहली कौन सी है, सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी कौन सी है, प्रोस्टेट, और तीसरी कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
ओके, यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है ये भी दो होती है, यानी पेयर्ड होती है। वास्ट प्रोस्टेट है वो सिंगल होती है। ओके, ये वाली देखो सिंगल है। इसके लोब्स 5 होते हैं, बट ये सिंगल डक्ट सिंगल ग्लैंड होती है। ओके, तीसरी कौन सी हुई, दोनों साइड है तो बोलते हैं अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, तो ये भी पेयर्ड होती है। ओके, तो पेयर्ड कौन कौन सी हुई, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और सिंगल कौन सी हुई, प्रोस्टेट। ये सही से पढ़ना होगा सेंटेंस, क्लियर। ओके, अब इन ग्लैंड से, इन तीनों ग्लैंड से क्या आते हैं, सीक्रेशंस आते हैं। ओके, जो क्या बनाते हैं, सीमन का पार्ट बनाते हैं। ओके, अब इन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन क्या क्या काम करता है। ओके, यहां पे पहला है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें पर, तो ये क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, इसके अलावा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इन ग्लैंड से कुछ आते हैं सीक्रेशंस, कुछ एंजाइम्स आते हैं। ओके, देखो कौन कौन सा अपनी बुक में लिखा हुआ है, कैल्शियम आता है यहाँ पे, फ्रक्टोज आता है, एंड यहाँ पे आता है सम एंजाइम्स। ये लाइन ध्यान रखना, ये आते कहां से तीनों, ये आते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से। ओके, जो फ्रक्टोज ना क्या करता है, फ्रक्टोज फ्यूल प्रोवाइड करता है स्पर्म को, किसके लिए, एनर्जी के लिए। ओके, चलिए आगे, ठीक है। अब देखना, यूरेथ्रा में कंटिन्यू हुई कौन, इजैक्युलेटरी डक्ट, देन नीचे ग्रोथ जाएगी, नीचे जाएगी, देन यूरिथ्रल मेटस के थ्रू वो बाहर ओपन कर जाएगी। ठीक है, जहां से यूरिन या फिर सीमन आउट रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो जो ये पेनिस है, जो क्या बोलते हैं पेनिस, जो क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ओके, इसका जो अंतिम यानी एंड पार्ट है वो हल्का सा फूला हुआ होता है, सोलो पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्लांस पेनिस कहते हैं। ओके, एंड जो ग्लांस पेनिस है ये मूवेबल स्किन से कवर्ड होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं या फिर प्रीप्यूस भी कहते हैं। ओके, अब यहां पे कुछ ग्लैंड्स भी होती है जिनको अपन प्रीफ्यूचर ग्लैंड कहते हैं, जो क्या करती है, यहां पे कुछ सीक्रेशन रिलीज करती है जिनको अपन स्मैग्मा कहते हैं। ओके, उसकी अलग से स्मेल रहती है। कोई डाउट यहां तक नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं देखो। तो ये ब्रीफ था कि ये होता है मेल रीजन के अंदर। ओके, अब देखो नीट में ऐसे क्वेश्चन क्या रखा है, ठीक है, कि सर्टोली सेल्स कहां प्रेजेंट होती है, होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। उनका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्म को, और यहां से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में। ओके, ठीक है, लैडिक सेल्स है, क्या होता है यहां से रिलीज, एंड्रोजन रिलीज होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में। ओके, इनका दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। चलिए आगे। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन यहां रखा है कि अगर मान लो वासाइफ्रेंसिया ब्लॉक हो जाए, ठीक है, वासाइफ्रेंसिया ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, अब यहां पे देखो स्पर्म बंद यहां पे रहे और आ इधर रहे, तो क्या होगा, एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स नहीं आएंगे। ओके, ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि जो फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, इन सब एंजाइम्स वो कहां से आते हैं, वो आते हैं इन ग्लैंड्स से। ठीक है, जिनको अपन सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, जो किसका पार्ट बनाते हैं, सीमन बनाते हैं विद स्पर्म। ठीक है, तो सीमन क्या होता है, सीमन इक्वल्स टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। चलिए आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता कि जो ये पेनिस है, इसका अंतिम पार्ट क्या है, ग्लांस पेनिस। ठीक है, यहां से ओपनिंग कौन सी है, यूरेथ्रल मेटस, ये कवर्ड किससे रहता है, फोर स्किन से। ओके, एंड कौन सी डक्ट सिंगल होती है, प्रोस्टेट डक्ट सिंगल होती है, बाकी दोनों पेड होती है। इजेक्युलेटरी डक्ट क्या होती है, बस सिंपल क्वेश्चन ये आते हैं। अब यहां पे अपन कुछ एडवांस टर्म्स की बात करते हैं। ओके, अब देखना यहां पे एक पहली टर्म आती है, सर्कमसिजन क्या होता है, सर्कमसिजन, तो ये होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन, मतलब पेनिस की फोर स्किन को हटा देना, क्या कहलाता है, सर्कमसिजन। यहां पे एक टर्म आती है दूसरी,
क्रिप्टो ऑर्किडीज्म, ये क्या होता है? अब देखो, जो ये टेस्टिस है, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसके 7 मंथ लेटर यानी 8 मंथ 7 मंथ के समथिंग क्या होते हैं, वो एब्डोमेन से डिसेंड करते हैं किसके अंदर, स्क्रोटम सैक के अंदर। अगर मान लो वो डिसेंड नहीं करते हैं, स्क्रोटम खाली रहेंगे, वहां पे टेस्टिस नहीं रहेंगे, उसको बोलते हैं पर क्या कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, मतलब डिसेंड नहीं हो रहे। कौन? टेस्टिस। कहां से? एब्डोमेन से। ओके, तो ये होता है। एक यहां पे आती है टर्म कि जो टेस्टिस है इनका टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी से, 2 से 2.5 डिग्री, है ना। अगर मान लो सर्दियां होती है तो उस टाइम बाहर का एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल्स रहती है, एक को बोलते हैं अपन क्रीमेस्टर मसल, एक को बोलते हैं डार्टोस मसल, जो किस में हेल्प करती है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जो क्या करती है, जो टेस्टिस है उसको बॉडी के क्लोज रखती है, एंड जो स्क्रोटम है उसको डेंस रखती है, जिससे हीट लॉस कम हो एंड बॉडी से वो टेम्परेचर लेके अपना टेम्परेचर नॉर्मल कर ले। ठीक है, विंटर्स के अंदर। और गर्मी में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहां मैंने मैक्सिमम कवर्ड टॉपिक पूरा कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आया नीट के अंदर कि जो स्पर्म का पाथवे है ना ट्रांसपोर्ट का, वो क्या होता है। तो देखो, बनते कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। देन कहां पे आ रहे हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई, जो अपनी बुक में नहीं दे रखा, ठीक है ना। देन क्या हो गया, रेट्रोटेस्टिस, देन वासाई फ्रेंसिया, देन एपिडाइमिस, देन इजैक्यूलेटरी डक्ट, देन यूरिथ्रा, देन यूरिथ्रल मेटस। तो ये पाथवे नीट में दोबारा चलो कि स्पर्म ट्रांसफर का पाथवे क्या होगा, तो तुम्हें इसको क्लियर याद कर लेना है। ठीक है, और मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दिए हैं इसके अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है एडवांस के अंदर कि जो पेनिस है ना, ये बना होता है इरेक्टाइल टिश्यूज का। ओके, इसका इरेक्शन कैसा होता है? पहली बात तो यह है कि ये प्योरली वेस्कुलर फिनोमिना है जो कंट्रोल होता है एएनएस के। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर जाती है, इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इससे क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा पेनिस का एंड वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम जो मसल्स होती है पेनिस की वो रिलैक्स रहती है। ओके, तो ध्यान रखना इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है, इसमें ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल रहता है ड्यूरिंग इरेक्शन। ओके, जो किस में हेल्प करता है, फिर कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो यार अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। धीरे धीरे और अपन इंप्रूव करेंगे, इसमें और कुछ ऐड करेंगे। बट देखो, थ्योरी लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो अपन बेस्ट है कि अपन बोल के समझा दें। ठीक है, बाकी हमारे पास बुक है, वहां से तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर देना। ओके, और तुम्हारे लिए एक ऐसा हो रहा है कि अगर तुम मान लो तुम्हारा पढ़ाई का कंटिन्यू तुम नहीं कर पा रहे हो, तो मान लो टाइम टेबल तुम्हें दिक्कत आ रही है कि भैया रात को पढ़ाई नहीं होती, सुबह जल्दी नहीं उठता, तो अपन एक काम कर सकते हैं, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। वहां तुम्हें मैं डेली कब तक तुम्हें क्या क्या करना है बता दूंगा। सुबह जल्दी उठना, अर्ली मॉर्निंग तुम्हें मैं उठाऊंगा ग्रुप पे मैसेज डाल के, प्लीज उठ जाओ पढ़ लो। और जो भी उठ जाएगा अपने अटेंडेंस डाल देना कि हाँ सर उठ गया, भैया उठ गया। ओके, ऐसा अपन कर सकते हैं। रात को अपन मान लो अपन 11 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, तो अपन कर लेंगे ये। ठीक है, तुम्हारी हेल्प मिल जाएगी, साथ में मैं भी उठ जाऊंगा। ओके, तो अपन साथ पढ़ेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, डिसिप्लिन में रहना, सब कुछ हासिल कर लोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।